नमस्कार मित्रों। आज हम फिर आपसे बात करने के लिए आए हैं और हम लोग बात करेंगे आज कि जो स्कूल लेक्चरर के लिए पुस्तकें मैंने लिखी थी उसमें से दो किताबें पहले आ चुकी है। राजनीतिक सिद्धांत वाली किताब और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाली किताब। आज बाकी दो किताबें भी आ चुकी है और आज का वीडियो उन बाकी दो किताबों के बारे में हम बात करेंगे। आज जो दो किताबें आई हैं वो है, एक तो है तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति, ठीक है। ये किताब 270 रुपये MRP है और ये है लगभग 184 पेज की। इसमें मैंने बताया था कि मैंने विषय को 4 भागों में विभक्त किया था, तो ये वॉल्यूम दूसरा है। इसमें हमने जो चैप्टर्स लिखे हैं वो कुल 39 चैप्टर्स हैं, तो देख सकते हैं आप। इसकी विशेष बात क्या है वो मैं आपको बात करना चाहता हूँ। देखिए, जो सिलेबस है उसमें तुलनात्मक राजनीति है और उसमें एक भाग ये है कि तुलनात्मक राजनीति के कौन कौन से अप्रोचेज हैं, उसका अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण कौन से हैं। और दूसरा है कि जो तुलनात्मक संविधान है वो किस प्रकार से हम तुलना करें, जिसमें फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड के संविधानों को विशेष उल्लेख किया गया है। मैंने इस पुस्तक में ये कोशिश की है कि जो दृष्टिकोण दिए गए हैं आपके कोर्स में वो तो मैंने किए ही अलग से। कौन कौन से दृष्टिकोण हैं? 4 दृष्टिकोण दिए गए हैं और इसलिए मैंने सिर्फ चारों पर ही लिखा है। हालांकि अगर आप थोड़ा हायर पढ़ेंगे, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर या इंटरनेशनल या IAS के लिए जब आप अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें तुलनात्मक राजनीति के दूसरे उपागम भी हैं, लेकिन वो इसमें मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि वो इसके काम के नहीं है। इसमें है राजनीतिक व्यवस्था, डेविड ईस्टन की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण, आमंड का राजनीतिक विकास, ल्यूशन पाई और सैमुअल हंटिंगटन वगैरह, और राजनीतिक संस्कृति सिडनी वर्बा और उसकी। तो 4 चैप्टर्स तो ये हो गए जो उपागम है। उसके बाद दूसरा भाग मैंने किया है सरकार। सरकार के अंतर्गत जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये 3 चीज होती सरकार की, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों की तुलना करनी है किसके संदर्भ में? अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन का संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान और फ्रांस का संविधान। तो मैंने इसमें आपकी सुविधा के लिए ये किया है, पहले इन संविधानों के जो ये तीनों भाग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनको मैंने अलग अलग चैप्टर्स में समझाया है, जिससे पहले वो समझ में आ जाए, फिर तुलना आसानी से हो सकती है। तो चैप्टर्स मैंने लिखे हैं सरकार। पहला तो सरकार होती क्या है, फिर ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं क्या है, फिर है ब्रिटेन की व्यवस्थापिका क्या है, फिर संसदीय सर्वोच्चता बनाम संसदीय संप्रभुता। ये एक प्रश्न आता है जो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है कि वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। तो सवाल उठता है कि वो संसदीय सर्वोच्चता की बात कर रहे हैं या संसदीय संप्रभुता की बात कर रहे हैं। ये मैंने इसमें पूरा चैप्टर लिखा है, दोनों में अंतर क्या है। फिर है ब्रिटिश संविधान के प्रमुख व्याख्याकार। ये एक नई बात लिखी है क्योंकि जो MCQ आपके आते हैं उसमें कई बार ये सवाल आ जाते हैं कि इसने क्या कहा है, और संविधान को समझने के लिए भी ज़रूरी है कि इनके प्रमुख व्याख्याकार कौन हैं और उन्होंने कैसे व्याख्या की है, वो अगर हमें थोड़ा सा मालूम है तो संविधान को समझने में हमें सुविधा होती है। देखिए वो है, एक तो है बेजहट, वॉल्टर बेजहट, उन्होंने बहुत अच्छे प्रकार से व्याख्या की है। दूसरे है A.V. डाइसी। दोनों A.V. डाइसी और वॉल्टर बेजहट, इन दोनों ने सही प्रकार से व्याख्या की है, जो माने जाते हैं कि ब्रिटिश संविधान की व्याख्या करने वाले ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका, फ्रांस का संविधान, फ्रांस की व्यवस्थापिका, स्विस संविधान, स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका, ब्रिटेन की कार्यपालिका,
ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ये अलग अलग चैप्टर्स के नाम बता रहा हूं मैं आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका की कार्यपालिका, अमेरिका का राष्ट्रपति, फ्रांस की कार्यपालिका, फ्रांस का राष्ट्रपति, फ्रांस का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की न्यायपालिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका, फ्रांस की न्यायपालिका, उसके बाद में शक्तियों का विभाजन, नियंत्रण एवं संतुलन, ये अलग चैप्टर है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश क्राउन, इनकी तुलना, इस पर पूरा अध्याय मैंने लिखा है। और अमेरिकी राष्ट्रपति एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इनकी तुलना। और अंत में इसमें है अमेरिकी सीनेट दुनिया का सबसे शक्तिशाली दूसरा कक्ष क्यों है, इस पर पूरा एक चैप्टर है। इसके बाद भाग 3 आरंभ होता है, वो है सरकार के प्रकार। ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें मैं आपको विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहूँगा। उसमें 3 तरह की बातें कही गई है। भाई प्रकार कैसे हैं? लोकतंत्र बनाम तानाशाही, संसदीय बनाम अध्यक्षात्मक, और एकात्मक बनाम संघीय शासन। तो बाकी तो साधारण है, जो कि आप जानते हैं चैप्टर है, मैंने सब में एक एक चैप्टर लिख दिया इन पर, कि संसदीय शासन प्रणाली व्यवस्था पे, अध्यक्षात्मक व्यवस्था पे, एकात्मक शासन व्यवस्था पे, संघीय शासन व्यवस्था पे और तानाशाही पे। लेकिन लोकतंत्र पे जो मैंने लिखा है, तो लोकतंत्र पे क्योंकि थ्योरी में भी काम आता है, सिद्धांत में भी और तुलनात्मक राजनीति में भी है, ये 30 पेज का चैप्टर है, 30 पेजेस। इसकी विशेषता यह है, जो इस किताब की सबसे बड़ी विशेषता मैं मानता हूँ स्वयं, वो ये है कि इसमें जितने भी समसामयिक विचारक हैं जिन्होंने प्रजातंत्र पर लिखा है, महत्वपूर्ण लोग, पुराने तो हैं लेकिन जो नए हैं उन पर मैंने उनकी विचार क्या है लिखा है। जैसे सैमुअल हंटिंगटन, जैसे टॉकविले, जैसे शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर, लियोनार्डो सर्टोरी, आरेन लिचपार्ट, ये सब सवाल आ सकते हैं। डेविड हेल्ड, जॉन केन, ये कहते हैं मॉनिटरिंग डेमोक्रेसी, नया शब्द है इनका। कैरोल पेटमैन, ये भागीदारी लोकतंत्र का सिद्धांत देती है। जेन मेंसब्रिज, ये विमर्शात्मक लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं। ये हैं, चश्मा लगाना पड़ेगा क्या, ये है सैला बेनहाबिब, सैला बेनहाबिब, ये भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात करती है। जोशुआ कोहेन, इन्होंने भी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की बात की है। लैंडमोर, ये बिल्कुल लेटेस्ट थिंकर है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या प्रिंसटन में है। ये कहती है ओपन डेमोक्रेसी। ये मैंने नाम जो आपको बताए, ये बिल्कुल नए व्याख्याएं हैं जो प्रजातंत्र की जाती है, उनको मैंने डिटेल में इनको बताया। इसलिए 130 पेज का ये चैप्टर है। तो ये इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो बिल्कुल नया है, जो हिंदी में आपको और कहीं शायद मिलने की संभावना नहीं। इसके बाद अंतिम भाग है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। वो है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, राजनीतिक दल और दबाव समूह, तीनों को हमने देखा है। प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो अलग अलग तरह के विचार हैं वो भी शायद इसमें दिए गए हैं, मैंने शायद क्या दिए ही हैं मैंने। जैसे आइरिस यंग का बहुसंस्कृतिवाद, जैसे एडमंड बर्ग का प्रतिनिधित्व सिद्धांत, जैसे जेएस मिल का प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, और जो 4 सिद्धांत माने जाते हैं, समता का सिद्धांत, आवश्यकता का सिद्धांत, न्याय का सिद्धांत, अधिकारों का सिद्धांत, ये सब इसमें बताया है। ये आपकी तुलनात्मक राजनीति की पुस्तक है। ये 270 रुपये की दी है, 15-20% जो भी आपको मिल सकते हैं वो मिल जाएगा, और फ्लिपकार्ट पर ये अवेलेबल है। दूसरी पुस्तक है 3rd वॉल्यूम, वो है भारतीय शासन एवं राजनीति। ठीक है, भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता दूं, वो 31 अध्याय हैं, 31 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से हैं, ये फोटो खींच सकते हैं आप, देख सकते हैं कौन से चैप्टर्स हैं।
इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो संविधान बनने का जो इतिहास है उस पर एक पूरा अध्याय मैंने लिखा है। यानी सबसे पहले 1773 में यहाँ पर एक्ट आया था संविधान निर्माण के संदर्भ में, उससे लेकर 1935 तक के एक्ट का एक पूरा चैप्टर है। ये भारतीय संविधान के भाग 1 में मैंने पहला अध्याय ये लिखा है। दूसरा है भारत की संविधान सभा, तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, चौथा है संविधान की विशेषताएं, पांचवा है मूल अधिकार, छठा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सातवां है संघवाद जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को बताया गया है। दूसरा भाग है केंद्रीय सरकार, इसमें है केंद्रीय सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारतीय संसद एवं उच्चतम न्यायालय। तीसरा है राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, व्यवस्थापिका, उच्च न्यायालय। चौथा है स्थानीय सरकार, इसमें है स्थानीय सरकार, पंचायती राज और शहरी स्थानीय सरकार स्वशासन। पांचवा भाग है भारतीय राजनीति, इसमें राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दल व्यवस्था, भारत में चुनावी व्यवहार, राजनीतिक हिस्सेदारी, नागरिक समाज और भारतीय राजनीति के नवीन विकास। और अंतिम भाग है भारतीय प्रजातंत्र की गत्यात्मकता, इसमें चैप्टर्स हैं राजनीतिक दल, जाति, क्षेत्रवाद और नव सामाजिक आंदोलन। इस प्रकार से ये पुस्तक 230 रुपये की है। इसके प्रश्न हैं 156। तो इस प्रकार से चारों पुस्तकें मेरी आ चुकी है जो जून में आपके एग्जाम होने वाले राजस्थान में स्कूल शिक्षा के लिए उसके पूरे कोर्स को कवर करती है ये चारों पुस्तकें। इसमें जो मैटर है वो मैटर केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, उसमें से बहुत कुछ मैटर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी है, और अगर आप आईएएस दे रहे हो तो भी उसके लिए भी है, पॉलिटिकल साइंस कहीं पर भी अगर आप ले रहे हो तो ये चारों किताबें आपके काम की है। वापस मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देना एक मिनट दो और चलिए। ये 4 वॉल्यूम हैं, ये लगभग 750 रुपये के ख्याल से होंगे, 775 रुपये के हैं शायद ये करीब, जो भी हो मार्केट में देख लेना आप। और आप थोड़ी सस्ती लेना चाहें मार्केट से तो मेरे यहाँ आ सकते हैं, मानसरोवर में हमारा जो वेडर एकेडमी का ऑफिस है वहाँ पर आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, सुबह 11 से 3 बजे के बीच, संडे को छोड़कर, ठीक है। और नहीं तो 30-40 रुपये, 20-30 रुपये ज़्यादा में तो मार्केट में सारी जगह मिल रही है, पूरे राजस्थान में सब जगह मिल रही है, और फ्लिपकार्ट पर भी मिल रही है। देख लीजिए वापस से, पहला वॉल्यूम, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम और चौथा वॉल्यूम। इसमें ध्यान रखें ये एमसीक्यू के हिसाब से किताब नहीं है, क्वेश्चन पे आंसर नहीं है इसमें, ये सिर्फ ये जो आपका विषय है इसके जो टॉपिक्स हैं उनको समझने में मदद करने वाली किताबें हैं। अगर आप अपने टॉपिक को समझना चाहते हैं सरल भाषा में तो ये किताबें आपके लिए उपयुक्त है। अगर आप रटना चाहते हैं फैक्ट्स को तो ये किताबें ना लें, ना इसमें से सवाल आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन समझना चाहें, और समझने के बाद में मैं मानता हूँ कि विषय को समझने से आपको बाद में आप फैक्ट्स भी सही प्रकार से तैयार कर सकते हैं, आसान होता है। ठीक है, चलिए आज मिलते हैं और मिलेंगे अब आपसे। नमस्कार।